नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि अभी अभी CGHS लाभार्थियों को लाजवाब तोहफा, खुशखबरी के आदेश हुए जारी। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। CGHS लाभार्थियों की कई शिकायतें केंद्र सरकार को प्राप्त हुई है। इन शिकायतों में प्रमुख रूप से CGHS लाभार्थियों को सेवाओं में देरी, कैशलेस सुविधाओं का अनुपालन न होना, अनुचित व्यवहार और अधिक बिलिंग शामिल है। इन समस्याओं का निवारण करने और CGHS लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश सभी अस्पतालों को जारी कर दिए गए हैं। सभी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। अगर इनका उल्लंघन होता है तो नियम के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहला नियम यह कि सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों को कैशलेस CGHS सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि भर्ती के समय पेंशनर्स और कर्मचारियों से कोई अग्रिम जमा नहीं लिया जाएगा। कैशलेस सुविधा का मतलब है कि CGHS लाभार्थियों को इलाज के लिए HCOS को सीधे भुगतान नहीं होगा। सभी खर्चे CGHS द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही निपटाए जाएंगे। सभी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नोडल अधिकारियों का नाम और संपर्क नंबर सभी CGHS लाभार्थियों के लिए प्रमुख रूप पर प्रदर्शित किया गया है। नोडल अधिकारी CGHS लाभार्थियों के प्रश्नों और शिकायतों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार के दबाव जैसे नोडल अधिकारियों का ट्रांसफर या फिर संपर्क नंबर में बदलाव होने पर तुरंत CGHS लाभार्थियों को सूचित किया जाना चाहिए और HCO के प्रदर्शन बोर्ड में भी यह परिवर्तन किया जाना चाहिए। तीसरा यह है कि प्रत्येक HCO में एक समर्पित CGHS हेल्थ टेस्ट स्थापित किया जाना चाहिए। इस कियोस्कों का मुख्य उद्देश्य CGHS लाभार्थियों को आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान करना है। हेल्थ डेस्क में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को CGHS की सभी प्रक्रिया और दिशा निर्देश का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह लाभार्थियों की समस्याओं को प्रभावी रूप से हल कर सके। आपातकालीन स्थितियों में CGHS लाभार्थियों को तुरंत चिकित्सा सेवा प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में मेमो की मांग न की जाए। HCOS को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपातकालीन परिस्थितियों में बिना किसी देरी के लाभार्थियों को आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। OPD या फिर भर्ती मेमो पर रबर स्टैंप की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। यह निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने और लाभार्थियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पांचवी है कि इससे जो OPD या फिर भर्ती मेमो पर रबर स्टैंप की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है, इससे HCOS की प्रक्रिया और भी सुगम और तेज होगी। इससे लाभार्थियों को बेवजह की देरी और परेशानियों से बचाया जा सकता है। छठा ये है कि HCOS में डबल बिलिंग की किसी भी घटना को गंभीरता से लिया जाएगा। यह न केवल CGHS के नियमों का उल्लंघन है बल्कि यह लाभार्थियों के लिए वित्तीय बोझ भी बढ़ाता है। HCOS को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी सेवा के लिए केवल एक बार ही सही और मान्य बिल तैयार किए जाएं। सातवां यह कि HCOS को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी CGHS लाभार्थी के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या फिर अभद्र व्यवहार न हो। साथ में CGHS लाभार्थियों के सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए। HCOS की प्राथमिकता होनी चाहिए। उपचार के दौरान CGHS लाभार्थियों के मूल CGHS कार्ड को भी स्थिति में HCO द्वारा नहीं रखा जाना चाहिए। इसे लाभार्थियों के पास ही रहने देना चाहिए। आठवां यह है कि अगर किसी
CGHS लाभार्थी को ऐसी जांच या प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो CGHS सुविधा में नहीं है तो HCOS को इसका कोटेशन प्रदान करना चाहिए। लाभार्थियों के अनुरोध पर HCOS को इस बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए कि जांच या प्रक्रिया क्यों आवश्यक है और इसका शुल्क क्या होना चाहिए। यदि HCO में यह जांच या फिर प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है तो इसे लिखित में दिया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी उचित कदम उठा सकें। नौमा ये कि HCOS को यह सुनिश्चित करना होगा कि वैध CGHS कार्ड वाले सेवानिवृत्त एयर इंडिया कर्मचारियों को सभी CGHS पैनल युक्त HCOS में कैशलेस उपचार की सुविधा मिले। यह HCOS की जिम्मेदारी है कि वे इन कर्मचारियों को बिना किसी वित्तीय बोझ के चिकित्सा सेवा प्रदान करें। 10वां ये कि CGHS के पैनल युक्त HCOS को 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के CGHS लाभार्थियों को सीधे OPD परामर्श प्रदान करना होगा बिना किसी रेफरल के। यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को उनकी उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान प्राप्त करने के लिए मदद करेगी। 11वां ये है कि CS सेंट्रल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस लाभार्थियों और उन्हें आश्रित परिवार के सदस्य CGHS द्रव पर उपचार प्राप्त कर सकेंगे। HCOS को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन लाभार्थियों को उपचार के दौरान CGHS दरों का पालन किया जाए और उन्हें सरकारी दरों के अनुसार चिकित्सा सेवा प्रदान की जाए। दोस्तों 12वां ये कि HCOS को दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन में सरकारी नीति का पालन करते हुए केवल जेनरिक दवाइयों का नाम लिखना चाहिए। जेनरिक दवाइयों का उपयोग सरकारी नीति के अनुसार लाभार्थियों की चिकित्सा लागत को कम करने के लिए किया जाना चाहिए और HCOS को इसका पालन करना होगा। सभी HCOS को उपयोग सभी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। इन दिशा निर्देश के पालन की पुष्टि के लिए HCOS को 2 सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि इस कार्यालय को अधिक बिलिंग, अग्रिम भुगतान या फिर CGS लाभार्थियों के उत्पीड़न की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो मऊ के अनुसार आवश्यकता कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कहा है कि यह निर्देश CGHS लाभार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाएंगे और सभी HCOS से अनुरोध है कि वे इन दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करें और लाभार्थियों के साथ सम्मानपूर्ण और सहानुभूति व्यवहार करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।